हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल किड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू स्टोरी जिसका नाम है हाउ अ फिश स्वैम इन द एयर एंड अ हेयर इन द वाटर। स्टोरी का नाम ही कुछ डिफरेंट सा लग रहा है ना। आपको अजीब नहीं लग रहा स्टोरी का नाम। फिश जो है वो एयर में कैसे स्विम कर सकती है, कैसे तैर सकती है, और हेयर मतलब एक खरगोश जो है वो पानी में कैसे रह सकता है। क्या आपने कभी सुना है कि फिश जो है वो एयर में तैर रही है, हवा में तैर रही है, यानी ऊपर आसमान में पानी से ऊपर तैर रही है, और जो हेयर है वो पानी के अंदर रह रहा है। कभी आपने ऐसा सुना है? नहीं सुना ना। तो आज हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्यों इस स्टोरी का नाम जो है वो उल्टा है, क्यों फिश जो है वो एयर में तैर रही है और क्यों हेयर जो है वो वाटर में है। इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं एक ओल्ड वुड कटर के बारे में और उसकी वाइफ के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा टॉकेटिव है। ये स्टोरी जो है वो बहुत मजेदार है लेकिन थोड़ी लंबी भी है, इसलिए मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। आप इसकी तीनों वीडियोस के पार्ट्स को देखिए, तभी आपको कंप्लीट वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन रीड कर लेते हैं। हैव यू हर्ड द प्रोवर्ब एम्प्टी वेसल मेक द मोस्ट नॉइस। आपसे पूछा गया है कि क्या कभी आपने ये कहावत सुनी है कि खाली बर्तन जो होता है वो हमेशा सबसे ज्यादा शोर मचाता है। एम्प्टी मतलब खाली, वेसल का मतलब कोई बर्तन। क्या आपने कभी इस कहावत को सुना है कि जितनी खाली बर्तन होते हैं उतना ही ज्यादा वो शोर मचाते हैं। इट मीन्स दैट पीपल विद द लीस्ट विजडम और नॉलेज आर ऑलवेज द मोस्ट टॉकेटिव। अब यहाँ पर हमें बताया गया है, इस कहावत का जो यूज किया गया है, प्रोवर्ब का यूज किया गया है, वो यहाँ पर हमें ये बताना चाह रहा है कि जिन लोगों के पास विजडम यानी बुद्धि और समझ की कमी होती है, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती किसी चीज की, वो हमेशा ज्यादा बोलते हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो सोच समझ के बोलते हैं, लेकिन जिनके पास बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, दिमाग नहीं है, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कम करते हैं और बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं। रीड द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड वुड कटर एंड हिज टॉकेटिव वाइफ एंड हाउ शी फाइनली लर्न्स अ लेसन। अब हमें यहाँ पे बताया गया है कि हमें इस पूरी स्टोरी को अच्छे से रीड करना है ताकि हम पता लगा सकें कि उस बूढ़े वुड कटर की और उसकी टॉकेटिव वाइफ के बारे में इस स्टोरी में हमें क्या बताया गया है और कैसे उसकी वाइफ ने उस लेसन को सीखा। अपनी बेसमझी की वजह से, उसने अपने टॉकेटिव नेचर की वजह से कुछ ऐसा गलत किया जिसकी वजह से उसके हस्बैंड को और उसको नुकसान हो सकता था, और कैसे उसने किसी लेसन को सीखा। तो आज हम इस स्टोरी में यही सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट है नरेटर जो हमें स्टोरी सुनाता है, साइमन ओल्ड वुड कटर। यहाँ पर एक ओल्ड वुड कटर है यानी एक लकड़हारा है जिसका नाम है साइमन। एंड इना ओल्ड वुड कटर्स वाइफ, यानी जो इना है वो ओल्ड वुड कटर की उस बूढ़े लकड़हारे की वाइफ है। गवर्नर है और एल्डरली पीपल और कुछ बड़े बुजुर्ग लोग हैं। तो यहाँ पर सीन 1 में हम रीड करने वाले हैं, साइमन इज इन अ डेंस फॉरेस्ट। साइमन जो एक वुड कटर है वो एक बहुत ही डेंस मतलब घने जंगल में है। कटिंग वुड विद हिज एक्स, अपनी कुल्हाड़ी के साथ वो लकड़ियां काट रहा है। ही स्टम्बल्स अपॉन अ सॉफ्ट स्पॉट ऑफ अर्थ एंड लुक्स सरप्राइज्ड। स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर खाना। अब साइमन जो है वो एक घने जंगल में लकड़ियां काट रहा है अपनी कुल्हाड़ी से। एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। और अचानक से उसको ठोकर लगती है एक सॉफ्ट स्पॉट में, एक जगह पर जमीन में उसको ठोकर लगती है। वो एकदम से गिरता है और वो एक सॉफ्ट सी जगह में जाकर रुक जाता है। मतलब जमीन में कहीं कहीं पे बहुत सॉफ्ट जगह भी होती है, तो एकदम से उसका पैर गिरते गिरते उस सॉफ्ट जगह पर जाता है और वहां पर वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। जैसे ही उसका पैर उस सॉफ्ट जगह में जाता है बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है। क्यों सरप्राइज हो जाता है, नरेटर बता रहा है। वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन साइमन एंड हिज वाइफ इना लिव्ड इन अ लिटिल विलेज। एक जगह की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम साइमन था और उसकी वाइफ जो थी उसका नाम इना था। वो विलेज में रहते थे। दे वर हार्ड वर्किंग एंड लेड अ सिंपल लाइफ बट द वुमन लव टू चैटर एंड ब्रैग अबाउट द फैमिली। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो ओल्ड मैन था उसका नाम साइमन था, उसकी वाइफ इना थी। वो एक छोटे से गांव में रहते थे और वहां पर वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते थे और एक सिंपल लाइफ जीते थे। लेड का मतलब बिताते थे। और उनकी जो वाइफ थी, साइमन की जो वाइफ थी, वो बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी बातें करना, गप्पे लड़ाना, डींगे मारना अपनी फैमिली के बारे में। ब्रैग का मतलब होता है डींग मारना और चैटर मतलब बहुत ज्यादा गप्पे मारना, बहुत ज्यादा बोलना। तो उसकी जो वाइफ थी उसको बहुत ज्यादा बातें करना, डींगे मारना, अपनी फैमिली के बारे में सबको बताना बहुत अच्छा लगता था।
दिस ऑफन गॉट द ओल्ड मैन इन टू ट्रबल। कई बार वो इतना ज्यादा बोल देती थी कि उसकी बोलने की आदत से जो वो ओल्ड मैन था, वो वुड कटर था, कई बार ट्रबल में यानी परेशानी में आ जाता था। वन डे व्हेन ही वाज कटिंग वुड इन द फॉरेस्ट ही स्टेप्ड ऑन सच अ सॉफ्ट स्पॉट दैट हिज फुट सैंक इन द अर्थ। अब एक दिन जब वो वुड कटर जो था वो जंगल में, घने जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तो अचानक से उसका पैर जो होता है एक ऐसी सॉफ्ट जगह पर पड़ता है और उसका पैर उस जगह पर पड़ते ही सैंक मतलब नीचे की तरफ को अर्थ में डूबने लग जाता है, यानी वो मिट्टी उसके पैरों के नीचे से धंसने लग जाती है और वो पैर उसके अंदर जाने लग जाते हैं। साइमन यहाँ पे क्या कर रहा है, सरप्राइज मतलब एकदम जैसे उसका पैर इस सॉफ्ट सी जगह में जाता है, जमीन पर धंसने लग जाता है जमीन, वो एकदम सरप्राइज यानी हैरान हो जाता है। व्हाट कैन दिस बी, ये क्या हो सकता है, वो अपने आप से पूछता है। आई विल डिग एंड सी, डिग मतलब खोदना, वो अपने आप से बात कर रहा है कि मैं इस जगह को खोदता हूँ और देखता हूँ। स्टार्ट्स डिगिंग, अब वो क्या करता है, गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। ओ व्हाट लक, वो एकदम से अपने आप से ही बोल रहा है कि क्या किस्मत है। अ लिटिल पॉट फुल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, बहुत ही खुशी हो गई उसको, क्योंकि उसने जब उस गड्ढे को खोदा तो उसको वहां पर एक छोटा सा पॉट मिला जो कि गोल्ड और सिल्वर से, सोने और चांदी से पूरा भरा हुआ था। बट आई कैन नॉट टेक दिस ट्रेजर होम विद मी, अब वो अपने आप से ही बोल रहा है कि मैं इस खजाने को, ट्रेजर मतलब खजाना, मैं इसको अपने साथ अपने घर नहीं लेके जा सकता। ईना विल नॉट बी एबल टू कीप इट अ सीक्रेट देन आई शेल गेट इन टू ट्रबल। अब वो अपने आप से ही बात कर रहा है, सोच रहा है, खुश हो रहा है और वो सरप्राइज होते हुए अपने आप से बोल रहा है कि अगर मैं इसको घर लेके जाऊंगा तो ईना जो उसकी वाइफ है वो सबको बता देगी, वो इसको सीक्रेट नहीं रख पाएगी और इससे मैं बहुत ट्रबल में यानी परेशानी में आ जाऊंगा। कई बार ऐसा होता है ना कि अगर हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें परेशानी में डाल देती हैं। तो वो भी यही सोच रहा है कि अगर मैं इस खजाने को घर लेके जाऊंगा तो ईना सबको बता देगी और इससे मैं प्रॉब्लम में आ सकता हूँ। अब नरेटर हमें बता रहा है, साइमन थिंक्स ओवर द मैटर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड एट लास्ट ही मेक्स अ प्लान। साइमन ने बहुत लंबे टाइम तक इस चीज के बारे में सोचा और वो सोच रहा होगा कि मैं अब क्या करूं, कैसे कोई प्लान बनाऊं कि मैं इस खजाने को घर भी ना लेके जाऊं और ये हमारे पास संभला भी रहे। He covers up the pot again with the earth and twigs and walks on into the town। अब उसने क्या किया, उस जगह को, उस पॉट को दोबारा से कवर कर दिया और बहुत सारी टहनियों से, बहुत सारे पत्तों से, मिट्टी से, सब चीजों से उसने उसको कवर कर दिया और वो शहर की तरफ को चल पड़ा। He buys a pike fish and a hare in the market। और वहां जाकर उसने एक फिश खरीदी, पाइक एक फिश की क्वालिटी होती है, तो उसने एक पाइक फिश खरीदी और एक खरगोश खरीदा। देन ही क्विकली गोज बैक टू द फॉरेस्ट। ऑफ इन दोनों चीजों को खरीद कर वो फिर से उस जंगल की तरफ को चला गया। अब साइमन बोल रहा है, लेट मी टाई द पाइक ऑन टॉप ऑफ द ट्री। अब वो अपने आप से ही बात करते हुए बोल रहा है कि मैं इस पाइक यानी इस मछली को पेड़ के ऊपर बांध देता हूं। आई एम सॉरी फॉर माई एक्शन बट हेयर I have to cover you in a fishing net and tie you to the edge of the little stream। अब वो उस खरगोश से बोल रहा है कि सॉरी, मैं तुम्हें इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे तुम्हें बांधना पड़ेगा एक जाल में, मछली पकड़ने वाले जाल में तुम्हें बांधना पड़ेगा और तुम्हें इस जो ये छोटी सी एक नहर बह रही है स्ट्रीम, तो उसके किनारे मुझे तुम्हें बांधना पड़ेगा। दिस लुक्स फाइन टू मी, वो अपने आप से ही बोल रहा है कि ये मुझे ठीक लग रहा है। इट इज टाइम टू रिटर्न होम टू माई वाइफ। अब वो कह रहा है कि अब ये टाइम है कि मैं ये काम करने के बाद अपने घर वापस जाऊं अपनी वाइफ के पास। को इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा जैसे खजाना जो है वो एकदम नदी के किनारे उसको दिख रहा है ट्री के नीचे, तो उसने फटाफट से इस खजाने को छिपाया और जो भी काम करना था उसने फटाफट से करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पर सीन 2 में बताया गया है कि जो ईना है उसकी वाइफ, वो एक छोटी सी झोंपड़ी में बैठी हुई है जिसमें कोई फर्नीचर भी नहीं है, कोई बेड नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक चेयर है जिसके ऊपर वो बैठकर सब्जी काट रही है। यहाँ पे साइमन जो है वो बोल रहा है, इना माय डियर वाइफ, मेरी प्यारी पत्नी, यू कांट थिंक, तुम सोच भी नहीं सकती, व्हाट अ पीस ऑफ गुड लक, कितना अच्छा गुड लक जो है वो हमारे रास्ते में आया, यानी हमारी किस्मत जो है वो कितनी अच्छी चमक गई है। इना बोल रही है, व्हाट माय डियर हस्बैंड, मेरे प्यारे हस्बैंड क्या हुआ, डू टेल मी ऑल अबाउट इट एट वंस। वो कह रही है क्या हुआ, मुझे फटाफट से एक बार में ही बता दो। अब साइमन कह रहा है, नो नो यू विल जस्ट गो एंड टेल एवरीवन। वो कह रहा है कि नहीं नहीं, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम जाकर सबको बता दोगी। साइमन बोल रहा है, ओह वेल, चलो ठीक है, विस्परिंग धीरे धीरे बोलते हुए अपने आप से, आई हैव फाउंड अ पॉट फुल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन द फॉरेस्ट। वो अपनी वाइफ को तो बताएगा ना, उससे तो छिपा नहीं सकता, तो उसको बताना ही पड़ा, तो धीरे धीरे बोलते हुए उसको बोल रहा है कि मुझे जंगल में एक गोल्ड और सिल्वर से भरा हुआ पॉट मिला है। इना बोल रही है लाउडली, बट वाई डिडंट यू ब्रिंग इट बैक, आप उसको घर पे क्यों नहीं लेकर आए। साइमन बोलता है, बिकॉज वील ड्राइव देयर टुगेदर एंड ब्रिंग द
पॉट होम केयरफुली। अब वो कह रहा है क्योंकि हम वहां पे दोनों जाएंगे इकट्ठे और वहां से पॉट को आराम से ध्यान से यहाँ पर लेकर आएंगे। अब नरेटर कहता है सो साइमन एंड ईना ड्रोव टू द फॉरेस्ट। और वो दोनों फॉरेस्ट की तरफ चले जाते हैं। सीन 3 में यहाँ पे हमें बताया साइमन एंड ईना एंटर द डेंस फॉरेस्ट एंड स्टैंड एट द सॉफ्ट स्पॉट। जो साइमन और ईना होते हैं वो दोनों उस घने जंगल में चले जाते हैं और उस सॉफ्ट सी जो जगह होती है वहां पर जाकर खड़े होते हैं। साइमन शोज द स्पॉट वेयर ही हैड पुट द पॉट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अब साइमन उसको ईना को वो जगह दिखाता है जहां पर उसने उस गोल्ड और सिल्वर के पॉट को रखा होता है। अब साइमन यहाँ पे बोल रहा है आई हैव हर्ड अ स्ट्रेंज थिंग माई डियर। वो कह रहे हैं कि मैंने एक बहुत ही अद्भुत सी अजीब सी बात सुनी है। आई वॉज टोल्ड दैट द फिश विल नाउ लिव ऑन अ ट्री टॉप्स। अब कह रहे हैं कि मुझे किसी ने बोला था कि जो फिश है वो ट्री के टॉप्स में पेड़ों के ऊपर रहने लग गई है एंड दैट सम वाइल्ड एनिमल्स विल स्पेंड देयर टाइम इन द वाटर। और जंगल के कुछ वाइल्ड एनिमल, कोई भी एनिमल जो है वो पानी में अपना टाइम कुछ टाइम तक के लिए बिताने लग गए हैं। वेल द टाइम्स आर सर्टेनली चेंजिंग। अब वो ये बात बना बनाकर अपनी वाइफ को बता रहा है कि जो फिश है वो पेड़ों पे रहने लग गई है और जो हेयर है वो जमीन में पानी के अंदर रहने लगा। जो है वो बदल रहा है, घुमा रहा है। क्यों घुमा रहा है? ताकि जो उसकी वाइफ है वो सारी बात को सब लोगों को ना बताए, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा बात करने की आदत थी, इसलिए वो अपनी वाइफ को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था। इसलिए वो ये बोल रहा था कि जो फिश है वो ट्री के ऊपर रहने लग गई है और हेयर जो है वो पानी में रहने लग गया है। तो ईना बोलती है वाई यू मस्ट बी क्रेजी हस्बैंड। वो कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो क्या? डियर व्हाट नॉनसेंस पीपल डू टॉक सम टाइम। वो कह रही है कि क्या लोग कभी कभी कैसे बेवकूफों वाली बातें करते हैं। साइमन बोलता है नॉनसेंस इंडीड, सच में ये एक बकवास बात है। वाई जस्ट लुक। अब वो कह रहा है क्यों क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि तुम देखो। ब्लेस माई सोल। अब वो कह रहा है कि मेरी सोल को गॉड जो है वो ब्लेस करे। इज द रियल पाइक अप ऑन द ट्री। अब वो अपने आप से ही बात भी कर रहा है, बीच बीच में अपनी वाइफ से भी बात कर रहा है और वो कह रहा है कि देखो। उसने उस ट्री की तरफ इशारा करते हुए बोला कि देखो उस ट्री के ऊपर एक सच में एक असली मछली जो है वो लटकी हुई है। आई सॉ समथिंग मूविंग इन द नेट आई सेट। अब उसने बोला कि जो मैंने नेट पानी में सेट किया था मछली पकड़ने के लिए, उसके अंदर भी मैंने कुछ देखा है। इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा जैसे फिश जो है वो ट्री के साथ टंगी हुई है और जो हेयर है वो पानी के पास नेट में फंसा हुआ है। तो इसी तरीके से वो अपनी वाइफ को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था और वो उसको बता रहा था कि देखो ये बात सच है। अब जब साइमन ईना को घुमा रहा है, उसको कंफ्यूज कर रहा है, तो ईना कह रही है इन सब चीजों को देखकर वो बहुत सरप्राइज हो रही है। ईना बोलती है गुड ग्रेशियस, बहुत ही दयावान बात है, ये तो बहुत अच्छी दया की बात है। हाउ डिड अ पाई गेट देयर। अब वो कह रही है कि एक मछली ऊपर कैसे पहुंच गई। एंड इज दैट अ हेयर इन द फिशिंग नेट। क्या यहाँ पर एक खरगोश है उस नेट के अंदर? मे बी वॉट पीपल से इज ट्रू। अब उसके अंदर इतना समझ तो थी नहीं, तो उसने बोला कि शायद ये जो लोग कह रहे हैं बात ये सच हो रही है। साइमन शुक हिज हेड एंड श्रग्ड हिज शोल्डर। अब वो अपने सिर को हिलाता है, अपने शोल्डर्स को ऐसे ऊपर को उठाकर उसको बोलता है कि मुझे नहीं पता। ना बोल रही है वाई आर यू स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग। तुम खड़े क्यों और ऐसे सोच क्या रहे हो, घूर क्या रहे हो? क्लाइंब अप द ट्री क्विक एंड कैच द पाइक। अब वो कह रही है पेड़ के ऊपर चढ़ो, उस मछली को पकड़ लो एंड वी विल कुक इट फॉर डिनर। हम इसको रात के खाने के लिए बनाएंगे। एंड रिमूव द हेयर फ्रॉम द नेट। उस खरगोश को भी उस नेट से बाहर निकाल दो कि हम इस मोटे से खरगोश को संभाल के रखेंगे। फीस्ट मतलब जब किसी को कोई खाना खिलाएंगे, दावत देंगे, तो उसके लिए हम इसको संभाल के रखेंगे। अब नरेटर कह रहा है साइमन क्लाइम्ड अप द ट्री एंड ब्रॉट डाउन द पाइक एंड रिमूव द हेयर फ्रॉम द फिशिंग नेट। अब वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, उसने उस मछली को भी वहां से उतारा और उसने नेट से उस खरगोश को भी बाहर निकाल के पकड़ लिया। ही शोड इना द बरिड पॉट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। उसने इना को उस दबाए हुए पॉट को दिखाया जो उसने मिट्टी में दबाया हुआ था, पॉट गोल्ड और सिल्वर से भरा हुआ, और वो उसे लेकर अपने घर पर चले गए। ओल्ड मैन्स वाइफ वॉज वेरी फुलिश, यानी बहुत ही ज्यादा बुद्धू थी। उसे कुछ समझ नहीं आता था क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कभी भी अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं करती थी वो। एवरी डे शी कॉल्ड अ लॉट ऑफ पीपल टू डिनर टिल हर हस्बैंड ग्रू क्वाइट इम्पेशेंट। अब वो हर दिन उस खजाने को मिलकर वो इतनी खुश हो गई थी कि वो अपनी बेवकूफी में क्या कर रही थी, हर दिन वो अलग अलग लोगों को अपने घर पर बुलाती थी और उन्हें बहुत खाने पका के खिलाती थी। और उसका हस्बैंड जो था वो हमेशा सोचता रहता था कि ये मेरी वाइफ क्या कर रही है। उसको पता था कि उसकी वाइफ बहुत ज्यादा बातें करने वाली है और ये इस बात को छुपा के नहीं रख सकती, तो वो हमेशा इम्पेशेंट मतलब बेसब्र होकर उसको चुप कराने की कोशिश करता था, बट वो
कभी भी सुनती नहीं थी उसकी बात। ट्राई टू रीजन विद हर बट शी वुड नॉट लिसन। वो कई बार कोशिश करता था कि वो उसको चुप कराए, उसको समझाए, लेकिन ईना कभी भी उसकी बात को नहीं सुनती थी। सो किड्स, अब तक हमने 3 सीन्स जो हैं स्टोरी के रीड कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टोरी का पार्ट जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अब तक का पार्ट अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए आप मेरे चैनल में बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।